माँ सुअर ने 11 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उसके पास सिर्फ 10 दूध पिलाने वाले थन थे। एक अतिरिक्त बच्चे को देखकर किसान खड़ा हुआ और घर में रखा एक औजार उठा लिया। उसने उस छोटे सुअर के बच्चे को उठाया ताकि उसे रात के खाने का पकवान बना सके। तभी अचानक एक छोटी लड़की दौड़ती हुई आई और उसने रोते हुए पिता से रुकने की गुहार लगाई। उसकी वजह से उस छोटे सुअर की जान बच गई, कम से कम कुछ समय के लिए। लड़की ने सोचा कि जब तक वह उसके साथ रहेगी उसका पिता उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उस दिन के बाद लड़की हर दिन उस सुअर के बच्चे के साथ रहने लगी। एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। जब वह स्कूल जाती तो चुपके से उसे अपने साथ ले जाती थी, लेकिन स्कूल की डेस्क बहुत छोटी थी और बेचैन सुअर का बच्चा इधर उधर हिलता रहता था। उसकी आवाज सुनकर टीचर को शक हो गया। कुछ ही देर बाद क्लास के बच्चों की हंसी के बीच लड़की को ऑफिस भेज दिया गया और उसके माता पिता को बुलाया गया। लेकिन इन सब बातों से लड़की का प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब वह बाजार जाती तो सुअर के बच्चे को भी अपने साथ ले जाती थी। उसके माता पिता को लगा कि यह बस कुछ दिनों का शौक है, लेकिन जैसे जैसे सुअर का बच्चा बड़ा होता गया लड़की का प्यार और भी गहरा होता गया। आखिरकार पिता से यह सब और सहन नहीं हुआ। उसे यह मंजूर नहीं था कि उसकी बेटी जिंदगी भर एक सुअर के साथ रहे। उसने सख्ती से आदेश दिया कि सुअर के बच्चे को वापस खेत में छोड़ा, वरना वह उसे तुरंत पकाकर खाना बना देगा। दिल में गहरा दर्द होते हुए भी लड़की के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे मजबूर होकर मानना पड़ा। सुअर का बच्चा भी उससे अलग होना नहीं चाहता था। लड़की को दूर जाते देखकर वह उसके पीछे दौड़ना चाहता था, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। पहले वह पीछे हटा, फिर पूरी ताकत से आगे दौड़ा। लकड़ी के तख्ते बस थोड़ा सा हिले। खेत के बाकी जानवर उस पर हंसने लगे और बोले कि अब कोशिश छोड़ दे, लेकिन सुअर का बच्चा हार मानने वाला नहीं था। भयानक दर्द सहते हुए वह बार बार टकराता रहा। आखिरकार वह बाहर निकलने में सफल हो गया। उसने खुद को झटका और लड़की की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन चाहे उसने जितनी भी कोशिश की वह उसे पकड़ नहीं पाया। उसे बहुत निराशा हुई, लेकिन यह सोचकर कि लड़की हर दिन मिलने आएगी वह खुद ही वापस खेत लौट गया और बिना चिंता के अपना खाना खाने लगा। बाकी जानवर अफसोस से आह भरने लगे, क्योंकि सुअर के बच्चे को यह नहीं पता था कि खेत के सुअर कभी क्रिसमस के बाद जिंदा नहीं रहते। लड़की हर दिन स्कूल के बाद उससे मिलने आती और फिर स्कूल बस से घर चली जाती। ये पल ही थे जिनका सुअर का बच्चा हर दिन इंतजार करता था, लेकिन लड़की का साथ बहुत कम समय का होता था। इसलिए सुअर के बच्चे ने नए दोस्त बनाने का फैसला किया। उसने बाकी जानवरों को खेलने के लिए बुलाया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। मजबूर होकर वह अकेले ही बाहर खेलने चला गया। कीचड़ में लौटते हुए खुशी से उछलता कूदता रहा। कुछ ही देर में वह पूरा कीचड़ से भरा हुआ छोटा सुअर बन गया। जानवर आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। घमंडी घोड़ा भी उसके अजीब व्यवहार को समझ नहीं पाया। उसे लगा कि सुअर का बच्चा बस मूर्ख है। कुछ समय बाद सुअर का बच्चा फिर से उनके पास गया, लेकिन फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि खेत में हर जानवर की अपनी जिम्मेदारी थी। कुछ अंडे सेने में लगे थे, कुछ ऊन बना रहे थे, कुछ दूध दे रहे थे और किसी के पास उसके साथ खेलने का समय नहीं था। सुअर का बच्चा फिर से बहुत उदास हो गया, यहाँ तक कि उसका खाना भी अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसी शाम लड़की को उसकी माँ ने रोक लिया, इसलिए वह सुअर के बच्चे से मिलने नहीं आ सकी। लेकिन सुअर का बच्चा उसके साथ रहने का आदी हो चुका था। वह जमीन पर लेटा रहा और उसे नींद नहीं आई। उस पल वह चाहता था कि कोई उसे गुड नाइट कह दे। तभी अचानक एक बहुत ही प्यारी आवाज आई और उसने सुअर के बच्चे को गुड नाइट कहा। सुअर का बच्चा उठ खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आवाज कहाँ से आई। फिर वही रहस्यमयी आवाज दोबारा बोली। उससे कहा कि पहले अच्छे से सो जा और यह भी कहा कि वह कल दिखाई देगी। ये सुनकर सुअर का बच्चा चुपचाप लेट गया और उसकी बात मान